हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज हम ह्यूमन हार्ट का कौन से फंक्शन, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है और वेल्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हार्ट है, इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये वाली जो कवरिंग है, ये जो हमारे हार्ट को सराउंड करके रखती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। कवरिंग और वॉल के बीच में जो फ्लूइड होता है हम उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड एक कुशन की तरह काम करता है ताकि कोई भी शॉक हो, अगर हमें कोई भी इंजरी हो तो वो पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको टॉलरेट कर ले और हमारे अंदर के चैम्बर्स पे कोई फ़र्क ना पड़े। जो राइट साइड होता है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। राइट का जो अपर चैम्बर है उसको बोलते हैं राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम। नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारे राइट साइड को लेफ्ट से सेपरेट करके रखती है बीच में, उस वॉल, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। जैसे हमने पढ़ा था पिछले सीरीज़ में, जितनी भी आर्टरीज़ हैं, सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक ही आर्टरी है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से निकल के जा रही होती है ऊपर की तरफ। उसी तरह से जितनी भी वेन्स होती हैं वो सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ हमारी पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर आती है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारी सबसे बड़ी वेन है, लार्जेस्ट वेन है, उसको हम बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और उसको राइट एट्रियम में डाल देती है। वेना केवा को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होती है एंटीरियर वेना केवा, जो हमारी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर आएगी। अपर बॉडी में हमारा ब्रेन, चेस्ट, हैंड्स, ये सब आ जाता है। और जो दूसरी होती है वो होती है पोस्टीरियर वेना केवा, वो हमारी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आती है। हमारे लोअर बॉडी में हमारे लेग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेल्विक रीजन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब आते हैं। तो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है, फिर चाहे वो पोस्टीरियर हो और एंटीरियर हो, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर आती है और राइट एट्रियम में डाल देती है। राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल होकर जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती हैं। लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली ही वो रीजन है जहाँ पर हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होता है। कैसे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वहाँ पर। जितने भी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है और बाहर से हम नोज़ के थ्रू जो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। दोबारा से देखेंगे, जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोली में पहुँचेगा तो एल्वियोली के अंदर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और वो हमारे नोज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और हम उसी नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन आएगी और ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरह से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम पल्मोनरी वेन्स करेंगी। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लाकर लेफ़्ट एट्रियम में डाल देती हैं। लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम है अयोटा, उसमें जाता है और फिर अयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक बार और इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी वेना केवा लेकर आती है। वेना केवा के 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा। जो एंटीरियर वेना केवा है वो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आएगी और जो पोस्टीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आएगी। और ये वेना केवा सबसे बड़ी वेन है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा।
राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में एल्वियोली में गैसियस एक्सचेंज होगा, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेकर आएगी, लेफ़्ट ऑरिकल में डालेगी, फिर वो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड आयोटा में जाएगा और आयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको मैंने एक फ़्लो चार्ट में यहाँ बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ब्लड वेना केवा में आया। वेना केवा के दो पार्ट्स, एंटीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, फिर एक पोस्टीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स में एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नोज़ के थ्रू बाहर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नोज़ के थ्रू अंदर आएगी। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, लेफ़्ट एट्रियम में डालेगी, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर अयोटा में जो सबसे बड़ी आर्टरी है, और उसके बाद पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड। अब इसमें हमें जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है, जो मैंने ये फ्लैप्स बनाए हुए हैं इनको हम बोलते हैं वेल्व्स। यहाँ पर भी बनाए हैं, यहाँ पर भी हैं। वेल्व्स का काम होता है जब ब्लड सपोज़ राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में चला गया, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से दोबारा लौटकर राइट ऑरिकल में ना जा पाए, यानी कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, उस चीज़ को रोकने का काम वेल्व्स करते हैं। ये वाले वेल्व्स भी वही करेंगे, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी वही करेंगे, और दो वेल्व्स और हमें पढ़ने, हमें यहाँ टोटल 4 वेल्व्स पढ़ने। वेल्व्स के नाम अलग अलग होंगे लेकिन फंक्शन एक ही है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब हम उन वेल्व्स के नाम पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं, वो वेल्व जो आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वेल्व है इसका नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। क्या नाम है उसका? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व में तीन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ कैसे, मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे 3 ऐसे लीफ जैसी बनी होती हैं, तो हम इन लीफ को फ्लैप्स बोलते हैं, फ्लैप्स, या फिर कस्प बोलते हैं। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को या तो फ्लैप्स बोला जाता है या कस्प, क्योंकि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व मिल रहा है उसमें 3 फ्लैप्स हैं, इसलिए उसका नाम ट्राइक्यूस्पिड वेल्व होता है। क्या नाम होता है उसका? ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। ट्राइक्यूस्पिड, ट्राई मीन्स 3, क्यूस्पिड मीन्स कस्प, 3 कस्प वाला वेल्व जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ऐसा दिखता है। ये रहा आपका ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। ये ट्राइक्यूस्पिड वेल्व अपनी पोजीशन पे बना रहे इसलिए उसके नीचे ये जो प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडन, और कॉर्डी टेंडन नीचे और ये इन मसल से जुड़े होते हैं जिनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। मतलब ये जो आपका वेल्व है इसको पोजीशन पे पकड़ के रखता है कॉर्डी टेंडन, ये रहा कॉर्डी टेंडन, और इस कॉर्डी टेंडन को जो पकड़ के रखता है, जो मसल्स पकड़ के रखती है, उनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो ये तो वेल्व हो गया आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसका नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, या फिर उसका एक और नाम है ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। इसके बाद उसी तरह से जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है उसको बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। पहले वाले को बोल रहे थे हम राइट एट्रियो
वेंट्रिक्यूलर वेल्व। तो लेफ़्ट साइड वाले को बोलेंगे लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वेल्व। जो हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है उसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए उसका नाम था ट्राइक्यूस्पिड। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व में सिर्फ 2 फ्लैप्स होते हैं। फ्लैप्स मैंने जैसे भी बताया ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर, 2 फ्लैप्स होते हैं। तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व का दूसरा नाम होता है बाइक्यूस्पिड। इसको हम बोलेंगे बाइक्यूस्पिड, या फिर इसका एक और नाम है मिट्रल वेल्व। और जो राइट वाला है इसका नाम है ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। ठीक है। अब एक वेल्व और है जो आपके प्रेजेंट होता है, जैसे ये राइट वेंट्रिकल है और जो पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वेल्व होता है। यहाँ पर एक वेल्व होता है जिसका नाम है पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व। पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व, जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होगा। ये भी, अब इसके आगे अगर हम देखें तो एक और वेल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में। जो वेल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच का जो वेल्व है, मैं उसको यहाँ लिख देती हूँ, उसका नाम है अयोटिक सेमी लूनर वेल्व। अयोटिक सेमी लूनर वेल्व। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का वेल्व कहलाएगा पल्मोनरी सेमी लूनर वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच का वेल्व कहलाएगा अयोटिक सेमी लूनर वेल्व। ये जो वेल्व है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेमी लूनर वेल्व जो होता है ये वाला, ये एकदम पॉकेट शेप्ड होता है, ऐसे पॉकेट जैसी बनी होती है। चाहे वो सेमी लूनर वेल्व हो, पल्मोनरी सेमी लूनर वेल्व हो या फिर अयोटिक सेमी लूनर वेल्व हो, ये पॉकेट शेप्ड होता है, ऐसे पॉकेट्स बनी हुई होती है। समझ में आया आपको? उसी तरह से ये रहा अयोटा का सेमील्यूनर वेल्व, ये भी ऐसे पॉकेट्स के फॉर्म में है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिड वेल्व बताया था। ट्राइक्यूस्पिड वेल्व को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए जो नीचे प्रेजेंट होता है उसे कॉर्डी टेंडन कहते हैं, और कॉर्डी टेंडन को जो मसल्स होल्ड करती हैं उनको पैपिलरी मसल्स कहते हैं। उसी तरीके से जो आपका बाइक्यूस्पिड वेल्व है उसको भी जो होल्ड करती है वो कॉर्डी टेंडन है, और जो नीचे की मसल्स हैं वो पैपिलरी मसल्स हैं। तो अगर मैं एक बार वेल्व्स को आपको बताऊं तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में वेल्व है उसको हम बोलेंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या फिर ट्राइक्यूस्पिड वेल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वेल्व को बोलेंगे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या फिर बाइक्यूस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच के वेल्व को बोलेंगे पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व, और ये पॉकेट शेप्ड होते हैं। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच के वेल्व को बोलेंगे अयोटिक सेमीलूनर वेल्व, ये भी पॉकेट शेप्ड होता है। जो ट्राइक्यूस्पिड वेल्व होता है उसमें 3 कस्प होते हैं, और जो बाइक्यूस्पिड वेल्व होता है उसमें 2 कस्प होते हैं। बेसिकली
बस आप इतना याद रखिएगा, एक तो वेल्व्स के नाम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वेल्व्स क्या होते हैं, वेल्व्स जो कि इसका फंक्शन एग्ज़ाम में आता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। फंक्शन है इसका टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई है। जैसे कि हमने अभी देखा, वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। वेना केवा दो टाइप की होंगी, एंटीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, पोस्टीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और राइट ऑरिकल में डाल देगी। राइट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड आएगा तो जो यहाँ पर वेल्व है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, वो ओपन होंगे और वो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और ये फ्लैप्स, ये वेल्व्स फिर से बंद हो जाएंगे। राइट वेंट्रिकल से जैसे ही वो ब्लड यहाँ पहुँचेगा, फिर से यहाँ पे पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व ये ओपन होगा और ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जाती ये वेल्व फिर से क्लोज हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो करता हुआ जाएगा और लंग्स तक पहुँचेगा। लंग्स में एल्वियोली एक प्लेस है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर और जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं वो ब्लड में डिज़ोल्व होगी, यानी कि ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पल्मोनरी वेन आएगी और लेफ़्ट ऑरिकल में डालेगी। लेफ़्ट ऑरिकल में ब्लड जब आएगा तो ये जो वेल्व है जिसे हम बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ये ओपन होगा और ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे ही ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ये वेल्व्स फिर से क्लोज हो जाएंगे और ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अब जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा तो यहाँ जो वेल्व है जिसका नाम है आयोटिक सेमीलूनर वेल्व, वो ओपन होगा और ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा। जैसे ही ब्लड आयोटा में पहुंचेगा, ये आयोटिक सेमीलूनर वेल्व क्लोज हो जाएगा और आयोटा में ब्लड फ्लो करेगा, पहुंचता जाएगा और आयोटा से पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है, उसका जो पाथवे है वो इस तरीके से। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Else, bye bye, take care.